हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही जो कॉमनली क्वेश्चन हमसे जो पेशेंट पूछते हैं कि हमारा जो अगर वेरिकोज वेन्स का हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसमें हमारा कितना पैसा लगेगा, क्या खर्चा आएगा, उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले वेरिकोज वेन्स का जो ट्रीटमेंट और उसकी कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि वेरिकोज वेन्स जो हमारे पैरों में है वो किस स्टेज के ऊपर है। हम वेरिकोज वेन्स को स्टेज डिवाइड करते हैं 1 से 6 तक की में। तो ये वेरिकोज वेन्स की ग्रेडिंग है। और अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट भी इस ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग है। जब इनिशियल ग्रेड 1 या 2 है तब हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि सिर्फ आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए और ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। लाइफस्टाइल चेंजेस में जैसे कि अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग एंड सिटिंग, कि आपको लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना है, लंबे टाइम तक बैठे नहीं रहना है। अगर आपका ऐसा कोई प्रोफेशन है जिसमें आपको लंबे टाइम तक खड़े रहना पड़ता है तो आप बीच में हर 2-3 घंटे में बैठ जाइए, या फिर अगर आपका बैठे रहने का काम है तो आप खड़े हो जाइए ताकि आप उस साइकिल को ब्रेक कर सकें। सेकंड, कि अगर आपका खड़े रहने का बैठे रहने का काम है तो लेग एलिवेशन कीजिए। हर 2-3 घंटे में 15 मिनट के लिए आप चेयर के ऊपर बैठकर सामने स्टूल पे या चेयर पे अपने पैरों को रख के सीधा कर लीजिए ताकि आपके उस ग्रेविटी के जो इफेक्ट है उसको कम किया जा सके और आपके जो साइन सिम्टम्स हैं उनको कम किया जा सके। तीसरी चीज़ आती है इसी के अंदर कि योगा एक्सरसाइजेज, कि कुछ लेग एक्सरसाइज या योगा एक्सरसाइजेज ऐसी हैं पैरों की जो आपकी वेरिकोज वेन्स की जो समस्या है उसको ठीक करने में हेल्प करती होती है। जब आपको सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं कि जैसे कि स्किन चेंजेज हैं, पैरों की जो शेप में इन्वर्टेड बॉटल शेप बता रहा था वो वाली शेप वैसे शेप में हो जाते हैं, या फिर जब पैरों के अंदर वीनस अल्सर बन गया है, जब ऐसी स्टेज आ जाती है तब हम आपको एडवाइस करते हैं कि अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपको आपके पैरों की जो वेरिकोज वेन्स हैं उनका ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा, आइदर बाय द लेजर और वीनासिल, दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन के थ्रू आपको अपनी वेन्स को ट्रीट करवाना ही पड़ेगा। अब आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के ऊपर नहीं रह सकते। तो जो इनिशियली ट्रीटमेंट आपका जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है उसमें तो आपकी ऐसे कोई कॉस्ट आई ही नहीं। आपको सिर्फ अपने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है, साथ में कुछ चीज़ें जैसे कि कंप्रेशन स्टोकिंग से। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको लंबे टाइम तक खड़े रहना पड़ता है या पूरे दिन आपको चेयर पे बैठे रहना पड़ता है पैर लटका के, तो फिर आपको हम एडवाइस करते हैं कि आप कंप्रेशन स्टोकिंग्स यूज कीजिए क्लास 2 की, और साथ में लेग एक्सरसाइज कीजिए। ये तो हमारी बात है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की। अगर हम आपको कुछ इंटरवेंशन की एडवाइस करते हैं आइदर लेजर या फिर वीनासिल, अब अगर इन दोनों की कॉस्ट बात करते हैं तो देखिए जो हमारा लेज़र है EVLA जिसको हम बोलते हैं उसकी कॉस्ट लगभग एक पैर की 50,000 से 70,000 रुपये के आसपास की कॉस्ट पड़ती होती है पर एक पैर की। और अगर हम इसी के कंपेयर में अगर वीनासिल की बात करें तो उसकी कॉस्ट लगभग 1.25 लाख रुपये के आसपास कॉस्ट जाती है, तो ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट है। अब अगर कुछ लोग ये बात करते हैं कि जी कि वीनासिल इतना महंगा क्यों है, देखिए कि अगर हम दोनों की कंपैरिजन करें, EVLA है उसकी अगर हम एफिकेसी और उसका कितना इफेक्टिव है उसकी बात करते हैं तो 97% एफिकेसी है जो हमने स्टडीज़ में पाया है कि 100 में से 97% पेशेंट्स हैं उनका कोई दिक्कत नहीं आती। 2 से 3% पेशेंट्स में कभी कभार वेन्स दोबारा ओपन हो जाती हैं। जबकि वही सेम चीज़ अगर हम वीनासिल में देखते हैं तो वो अप टू 99% तक की एफिकेसी है कि अगर 100 पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं तो 99 to 99.5% पेशेंट्स में कि उनमें कोई रिकरेंस की कंडीशंस नहीं आती। और अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले कि जब हम लेज़र करते हैं तो लेज़र में क्या है कि हम वेन को जला रहे हैं, तो जलाने से पहले हमें वेन के चारों तरफ में ट्यूमिसेंट हमें फ्लूइड डालना पड़ता है ताकि कि जो हम हीट देंगे उससे जो हमारा स्किन और सॉफ्ट टिश्यू है उसके अंदर कोई भी बर्न ना हो और उसको हम सेव कर सकें। जिसके लिए हमें ट्यूमिसेंट देने के लिए हम क्या होता है कि सुई से हमें 10 से 15 बार मल्टीपल प्रिक्स करने पड़ते होते हैं। जबकि जो हमारा वीनासिल है उसके अंदर हमें कोई भी ट्यूमिसेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीनासिल में हम एक स्पेशल तरह का ग्लू है जिसको हम हर 1 सेंटीमीटर पे एक ड्रॉप ग्लू डालकर हम वेन को प्रेस करके चिपका रहे हैं। हम कोई भी उसके अंदर हीट कोई दे ही नहीं रहे हैं तो हमें ट्यूमिसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। फिर एक पैरेस्थीसिया होता है। पैरेस्थीसिया क्या है कि जब हम वेन को बर्न करते हैं तो वहाँ सराउंडिंग में जो नर्व्स हैं उनका कुछ भी डैमेज या बर्न हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को पैरों में या तो सूनापन या फिर कुछ टिंगलिंग सेंसेशन या फिर उनको ऐसा महसूस होता है कि कुछ कीड़ियाँ सी चल रही हैं। कुछ ऐसी ये सिम्टम्स है जिसको हम पैरेस्थीसिया में आते हैं, जो EVLA लेजर के बाद में हमने देखा कि पेशेंट्स हमें कॉमनली बताते हैं। जो अगले 3 से 6 महीने में धीरे धीरे जब नर्व रिकवर करती है तो वो सिम्टम्स रिकवर हो जाते हैं। लेकिन वीनासिल में वही चीज़ है कि हम जब कोई भी बर्न कर ही नहीं रहे हैं तो वो सिम्टम्स नहीं होते हैं। तीसरी चीज़ है कि एक जो
एनेस्थीसिया है, जनरल एनेस्थीसिया में या फिर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया जब हम बंद करते हैं तो कुछ ऐसे जो सेंसिटिव पेशेंट्स हैं उनमें हमें बहुत बार जब लेजर करते हैं तो हमें जनरल एनेस्थीसिया या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वीनासिल में उस चीज़ की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। चौथी चीज़ है कि कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पोस्ट ऑपरेटिव में अप टू फॉर मिनिमम 3 मंथ्स। जिन पेशेंट्स में हम लेज़र करते हैं उन पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि आपको पोस्ट ऑपरेटिव में ऑपरेशन करवाने के बाद, लेज़र करवाने के बाद कम से कम 3 महीने स्टॉकिंग्स पहननी होती हैं, ताकि आपको जो वेन्स का जो रिकरेंस है दोबारा होने के चांसेस हैं वो कम से कम हो। लेकिन जो वीनासिल में है हम मोस्टली एडवाइस करते हैं कि आपको जो स्टॉकिंग्स है वो पहनने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ पेशेंट जिनका प्रोफेशन ऐसा है या फिर जिनके अंदर वेन्स बहुत ज़्यादा डायलेटेड होती हैं उन पेशेंट्स में हम एडवाइस करते हैं कि आप डेली 4 से 6 घंटे, खास करके जब आपका खड़े रहने का टाइम है उस टाइम पे सिर्फ 4 से 6 घंटे स्टॉकिंग्स पहन के काम चला सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं कि जो वीनासिल को लेजर से बेटर बनाते हैं। तो सेम कंपैरिजन में कि जो नई टेक्निक्स हैं, नई चीज़ें हैं, तो उनकी कॉस्ट भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। बाकी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और हमारी वीडियोस देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक में वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या कोई ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपको हमारे से बात करनी है, आपको ट्रीटमेंट करवाना है, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट हम आपकी हेल्प कर सकें और मिलकर वेरिकोज वेन्स को हम ख़त्म कर सकें, उनको उनकी जो दिक्कतें उनसे आपको निजात दिलाई जा सके।